दोनों नीचे आकर सबके बीच बैठ जाते हैं। सभी अपने अपने जान पहचान वालों को कल की पार्टी के लिए इनवाइट करने में लगे हुए थे। स्वीट सबको ऐसे बिजी देखकर, पा आप सब फोन कॉल्स में बिजी हो, पार्टी डेकोरेशन का क्या? अच्छा जी, अरे प्रिंसेस, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और रही पार्टी डेकोरेशन की बात, तो हमने बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बात कर ली है, सब हो जाएगा। आप बस अपने फ्रेंड को इनवाइट करो। उसके बाद सब अपने में फिर बिजी हो जाते हैं। स्वीट भी अपने फ्रेंड्स को कॉल करके कल पार्टी के आने के लिए कह देती है। इसके बाद रोहन, माही और आकाश तीनों पार्टी के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। माही आकाश से, आकाश तुझे अब तो स्वीट से दिक्कत नहीं होगी ना? मेरा मतलब अब तो वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही, तो अब तो तू उसे प्रपोज भी कर दे, कहीं कोई और ना हाथ मार ले। रोहन उन दोनों से, यार तुम दोनों जानते हो स्वीट आकाश को सिर्फ दोस्त मानती है और सिर्फ दौलत के लिए ये करना ठीक नहीं। और शायद स्वीट रुद्राक्ष से प्यार करती है, ऐसा मुझे लगता है। माही, तू कब से स्वीट के लिए इतना सोचने लगा? हाँ, मुझे सब पता है उसके और रुद्राक्ष का क्या सीन है, तुम मुझे मत बताओ। उस स्वीट से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस रुद्राक्ष चाहिए। इसके लिए चाहे जो करना पड़े सब करूंगी। आकाश, पर माही, जब उन दोनों का कुछ सीन है और उनकी फैमिली भी तो अलग होकर भी एक है, तो वो हमारे लिए क्यों सोचेंगे? रोहन, हाँ यार, तुम दोनों क्यों उन लोगों के बीच आ रहे हो? माही उसे गुस्से से घूरते हुए, तू हेल्प नहीं कर सकता तो अपनी चोंच बंद रख, हमें तेरी एडवाइस नहीं चाहिए। मैं कुछ भी करके उस स्वीट को रुद्राज से अलग करके रहूंगी। उसके बाद रुद्राज मेरा होगा, सिर्फ मेरा। आकाश, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मुझे भी स्वीट चाहिए किसी भी कीमत पर हम कैसे करेंगे? तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? माही, प्लान भी है और फिर उसे सब समझा देती है, कल पार्टी में ही हम ये सब करेंगे। रोहन सब सुनने के बाद, मैं तुम दोनों का साथ नहीं देने वाला, और बहुत गलत कर रहे हो तुम दोनों। किसी का प्यार छीनकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और वो वहां से उठकर चला जाता है। फिर वो दोनों भी आपस में प्लान डिस्कस करने और कैसे सब करना है सोचते हैं, फिर घर के लिए निकल जाते हैं। पार्टी वाले दिन सब स्वीट और रुद्राज की फैमिली मंदिर चले जाते हैं। डार्क ग्रीन कलर का अनारकली ड्रेस और मैचिंग टेसल इयरिंग, एक हाथ में ब्रांडेड चेन घड़ी और दूसरे में रुद्र का दिया हुआ डायमंड ब्रेसलेट, पैरों में सिल्वर कलर की जूती, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, फिर भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहीं रुद्र ने भी डार्क ग्रीन शर्ट, कैमल कलर पैंट, बालों को सेट किए हुए, एक हाथ में स्वीट की गिफ्ट की हुई घड़ी और दूसरे में लाल और काला धागा, बिल्कुल हीरो की तरह पर्सनालिटी में बहुत ही ड्रेसिंग लग रहा था। रुद्र ने स्वीट को देखते ही अपने हाथ से ही सुंदर लगने का साइन दिया। कुछ इसी प्रकार स्वीट ने भी मुस्कुराते हुए ऐसा ही किया। इसके बाद सभी मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं, स्वीट और रुद्र को साथ देखकर। पुजारी जी दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए, माता रानी तुम दोनों की जोड़ी सदा सदा के लिए बनाए। ये जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है, कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पुजारी जी की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और स्वीट और रुद्र भी एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद एक बार फिर सब हाथ जोड़कर घर के लिए निकलने लगते हैं। रुद्र उन सबकी नजरों से बचाकर स्वीट को मंदिर के पीछे ले जाता है। स्वीट, रुद्र आप क्या कर रहे हैं और यहाँ इस तरह क्यों ले आए हैं? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? रुद्र, ओहो, एक साथ इतने सवाल पूछ लिए और सामने इतना हैंडसम बंदा नहीं दिख रहा है आपको? फिर उसके करीब जाकर बालों को कान के पीछे करते हुए, आज आपको अपने आप से दूर करने का मन नहीं कर रहा है। एक आदमी, ओ भाई तो घर जाना, यहाँ क्यों पिक्चर दिखा रहा है? उसकी बात सुनकर रुद्र का मुंह बन जाता है और स्वीट की हंसी निकल जाती है। उसके बाद दोनों भी सबके साथ घर चले जाते हैं। रुद्र धीरे से, स्वीट ड्रेस पसंद आई? आपने देखी या ऐसे ही रखती? स्वीट अपने निचले होठ को दांतों से दबाते हुए, ओह सॉरी, हम भूल ही गए, पर आज पहन तो रहे हैं, तब देख लेंगे।
रोद, आपको एक बार ट्राई तो कर लेना चाहिए था। कुछ आपको सही करवाना हो तो, या कुछ कमी। स्वीट, रोद, आपने डिजाइन की है तो कोई कमी नहीं हो सकती है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं हमारे लिए? आप जो भी करते हैं वेस्ट ही होता है। रोद, फिर भी स्वीट। स्वीट बीच में, अच्छा ये सब छोड़िए और ये बताइए आप क्या पहन रहे हैं? रोद, हाँ वो तो आपको शाम को पता चलेगा। स्वीट मुंह बनाकर मीरा जी, स्वीट बेटा, यही बातें करती रहोगी क्या? एक तो तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं होता, और फिर हर काम में लेट लतीफ। स्वीट, मॉम। मीरा जी, क्या मॉम? जाओ रूम में चेंज करके आओ, लंच का टाइम हो गया है। स्वीट मुंह बनाकर, ओके मॉम। उसके इस तरह बोलने पर सब हंसने लगते हैं। सब एक साथ ही लंच करते हैं। जयराज जी और रुद्र भी उनको ज्वाइन करते हैं। सभी पार्टी के लिए रेडी होने अपने रूम में चले गए। स्वीट ने पैकेट खोलकर देखा जिसमें डार्क ब्लू कलर में हाफ शोल्डर गाउन था, जो नेट की वजह से बहुत ज़्यादा फैला हुआ और खूबसूरत लग रहा था, जिसकी कमर पर गोल्डन कलर का सिमरी बेल्ट गाउन में चार चांद लगा रहा था। साथ ही गोल्डन कलर की हील्स और गोल्डन कलर के टॉप्स भी उसी के साथ रखे थे। स्वीट सारी चीज़ें देखते हुए, ओ माय गॉड, रुद ने इतना अच्छा ड्रेस डिजाइन किया है, और ये सब एकदम परफेक्ट है। बाकी सब भी तैयार रहते हैं। मीरा जी ने ब्लैक एंड रेड कलर की कॉटन साड़ी पहन रखी थी और बालों का जूड़ा बना रखा था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। वहीं अक्षय जी ने भी रेड शर्ट पर ब्लैक कलर का ब्लेजर और ब्लैक पैंट पहन रखा था। छोटे आरुष ने वाइट टी शर्ट के साथ ब्लू डेनिम जैकेट और ब्लू जीन्स पहनी थी। जयराज ने भी ब्लैक शर्ट पर ग्रे कलर का ब्लेजर और मैचिंग फॉर्मेट पैंट। सभी बहुत ही ड्रेसिंग लग रहे थे। मीरा जी जयराज जी से, भाई साहब रूथ कहाँ रह गया? जयराज जी, वो बाहर ही तैयारियां देख रहा है। चलिए हम सब भी चलते हैं, थोड़ी देर में गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। सब बाहर लॉन में आ जाते हैं जहाँ पार्टी का अरेंजमेंट हुआ था। सबको देखते ही रुद्र भी वहीं आ जाता है। रुद्र ने वाइट कलर शर्ट पर डार्क ब्लू कलर में ब्लेजर और मैचिंग फॉर्मेट पैंट, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में धागा। आरुष रुद्र को देखो, वाह भैया, आप तो कमाल के लग रहे हैं। रुद्र उसके कंधे पर हाथ, थैंक यू चैम, तुम भी कमाल के लग रहे हो। फिर धीरे से, तुम्हारी दी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी, अच्छा जी रोद बेटा, आप देख कर आइए प्रिंसेस अभी तक आई क्यों नहीं? गेस्ट भी आना शुरू हो गए हैं। रोद के तो मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। वो अपनी खुशी छुपाते हुए, जी छोटे पापा। और फिर वहां से अंदर जाकर ऊपर स्वीट के रूम की ओर जाता है। उसकी धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी। अपने धड़कनों को काबू करते हुए गेट नॉक करता है तो वो हल्का सा खुल जाता है। तो रुद्र अंदर चला जाता है तो स्वीट मिरर के सामने बैठी तैयार हो रही थी और कानों में टॉप्स पहनने के लिए उठाती है। तब तक रुद्र अपने हाथों में लेकर उसके कानों में पहनाने लगता है। रुद्र उसे टॉप्स पहनाने में लगा था और स्वीट मिरर से रुद्र को टॉप्स पहनाने के बाद अपने शर्ट के पॉकेट से गोल्ड का चैन वाला ब्रेसलेट निकाल कर पहनाता है, जिसमें बीच में बड़ा सा गोल्ड का डिजाइन वाला मोती और उस मोती के दोनों साइड दो दो छोटे मोती और चेन, जो उसके दूध से गोरे हाथों में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद वो रुद्र स्वीट के करीब आकर उसकी आंखों से हल्का सा काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाकर, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। स्वीट रुद्र के इतना करीब होने से अपनी नज़रें झुका लेती है। रुद्र शरारत से, अब आप ऐसे ही नज़रें झुका कर रखेंगी तो आपको पता कैसे चलेगा पार्टी में लड़कियां? स्वीट कोशिश, अगर आपने किसी और को देखा या किसी ने आपके पास आने की कोशिश की तो? फिर अपनी ही बात सोचकर उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर खुद से कुछ भी बोल जाती हो स्वीट, अब इनकी बातों का जवाब कौन देगा? रुद्र उसके करीब आकर, तो बोलिए आगे, तो क्या करेंगी आप? स्वीट उसके सीने से लगकर, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। रुद्र उसे अपनी बाहों में और कसते हुए, वैसे मन तो कुछ और करने का था पर। स्वीट हैरानी से मुंह खोलते हुए, क्या? रुद्र, कुछ नहीं, चलिए नीचे सारे गेस्ट आ चुके हैं और आपके फ्रेंड्स भी। स्वीट, हम नहीं जाएंगे तब तक जब तक कि आप अपनी बात पूरी नहीं कर लेते। रुद्र उसका चेहरा हाथ में लेकर, ओहो बाबू, मजाक कर रहा था, आप क्यों इतना सीरियस ले रही हैं? अभी चलिए, नहीं तो छोटी माँ आ जाएंगी आपको लेने। स्वीट, पर यह आधा मजाक अच्छा मजाक नहीं था।
फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जब पार्टी में आए तो हर किसी की नज़र दोनों पर थी। आकाश तो स्वीट को देखकर पलके झपकाना ही भूल गया, मुंह खुला का खुला रह गया। और रहे भी क्यों ना, स्वीट लगी इतनी प्यारी रही थी। दूध से गोरे रंग पर डार्क ब्लू कलर की बहुत ही खिल रहा था उस पर। उसके कर्ली किए हुए लंबे बाल, गहरी छोटी नीली आंखों में गहरा काजल, होठों पे डार्क रेड लिपस्टिक, बिल्कुल किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मीरा जी ने तो आकर उसकी बलाइयाँ ही ले लीं और माथे को प्यार से चूम लिया। माही उन दोनों को ऐसे देख जल भून रही थी और आकाश को ऐसे देख उसने माथा पीट लिया। माही उसे घूरते हुए, अपना मुंह बंद कर ले और यूं ही देखता रहेगा तो तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। आकाश, यार देखूं नहीं तो और क्या करूं? जिसको मैं भालू कहा करता था वो आज किसी अप्सरा से कम नहीं। माही, और अगर उसको पाना चाहते हैं तो पहले रूद से दूर करो। फिर नकली मुस्कुराहट के साथ स्वीट के पास आकर, हे स्वीट, यू लुक सो गॉर्जियस टुडे। आकाश, या स्वीट, यू लुक सो ब्यूटीफुल। स्वीट, थैंक्स, एंड यू बोथ लुक सुपर टू। अरे रोहन नहीं आया तुम दोनों के साथ? आकाश बात बनाते हुए, हाँ वो अचानक उसे कहीं जाना पड़ गया इसलिए। स्वीट, ओह कोई नहीं। माही आकाश की तरफ आई विंक कर, यार बहुत बोर लग रहा है, कुछ तो डांस वांस करवाओ यार। स्वीट कुछ सोचते हुए, हाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग करना चाहिए। फिर रूथ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, हम अभी आते हैं। रूथ उसको अपनी तरफ आते देख, क्या बात है, मुझसे दूर नहीं रहा जा रहा है क्या? स्वीट मुंह बना, गलत फहमी मत पालिए, हम तो आपसे कुछ काम की बात करने आए थे। रूथ नाटक करते हुए, अच्छा तो अब आप मुझे सिर्फ काम के लिए याद करने लगी हैं। ठीक है, मैं भी किसी और के पास चला जाता हूँ। फिर जाने लगता है। स्वीट उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए, बाबू मजाक कर रहे थे हम, और वो हमारे फ्रेंड्स बोर हो रहे थे तो हम आपको वही बताने आए थे और हमने कुछ सोचा भी है इसके लिए। फिर वो उसे सब बताती है तो रूथ खुश होकर उसे गले लगाने लगता है, पर सबको देखकर रुक जाता है। स्वीट की बात सुन रूथ खुश हो जाता है कि इसी बहाने उसे स्वीट के करीब रहने का मौका मिलेगा। फिर वो सबके बीच में माइक लेकर, रूथ माइक में, अटेंशन एवरीवन, अगर आप सब बोर हो रहे हैं तो हमने कपल पेपर डांस चैलेंज रखा है जिसमें आप सभी अपने पार्टनर के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जीतने वाले कपल के लिए प्राइज भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा होगा, तो आप सभी कपल्स को एक कलरफुल पेपर दिया जाएगा जिस पर आपको और आपके पार्टनर को डांस करना होगा, और अगर दोनों में से किसी भी एक का पैर पेपर से बाहर होता है तो वो आउट हो जाएंगे। जब जब म्यूजिक चेंज होता है पेपर छोटा होता जाएगा, और कपल डांस है इसका मतलब ये नहीं कि रोमांटिक सॉन्ग ही हो, कोई भी सॉन्ग हो सकता है। सो प्लीज़ जीतने हारने की फिक्र छोड़ आप अपना डांस फुल एंजॉय करें, और अगर आप कंपटीशन से बाहर होते हैं फिर भी आप अपनी खुशी के लिए डांस कर सकते हैं। सभी गेस्ट ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि कुछ तो इंटरेस्टिंग करने को मिलेगा, नहीं तो बस सब बतियाने में ही लगे थे। सारे ही गेस्ट डांस के लिए एक्साइटेड थे, कपल्स एक तरफ और बच्चे और सिंगल्स एक तरफ। रुद्र स्वीट के पास जाकर, चलिए हम भी कपल डांस करें। स्वीट, क्यों? हम क्यों करें? हम तो फ्री स्टाइल डांस करेंगे, और ये पेपर पर तो हम बिल्कुल डांस नहीं कर सकते। डांस तो छोड़िए, हम तो सीधे खड़े भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रुद्र की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। रुद्र फिर कोशिश करते हुए, बाबू क्या आप सच में नहीं करेंगे मेरे साथ डांस? स्वीट, बाबू हम नहीं कर पाएंगे, आप भी हमारे साथ फ्री स्टाइल डांस कर लीजिए ना। तभी माही रुद्र के पास आकर, माही रुद्र से, रुद्राज क्या आप मेरे साथ कपल डांस करेंगे? स्वीट कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र, यस ऑफ कोर्स। फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है और स्वीट की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और चला जाता है, और स्वीट उसको गुस्से से घूरते रह जाती है। स्वीट मन ही मन माही को कोसते हुए, ये माही जब देखो रुद्र से चिपकती रहती है, और रुद्र वो तो मना कर सकते थे ना, पर नहीं, हमें जलाने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे। आकाश स्वीट को अकेले देखकर उसके पास आ जाता है। आकाश, हे स्वीट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वीट उसके बेतुके सवाल सुनकर, तुम्हें क्या लग रहा है क्या कर रहे हैं हम? आकाश, तुम्हें कपल डांस नहीं करना क्या? मेरे साथ पार्टनर नहीं है, तुम चलो ना।
स्वीट, नहीं, हमें नहीं करना, कोई और ढूंढ लो। इतना कहकर वो भी जो सिंगल्स थे डांस के लिए वहाँ चली जाती है। कपल्स को एक एक पेपर दे दिया जाता है जिसे बिछाकर सब उस पर खड़े हो जाते हैं। माही की तो खुशी अलग ही लेवल की थी। उसे रूद के करीब जाने का, छूने का मौका मिल गया, और रूद सिर्फ स्वीट को जलाने के लिए। तभी सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओ माही वे माही मेनू छड़ियो ना, कि तेरे बिन दिल नहीं हो लगना। सब अच्छे से डांस कर रहे होते हैं, कोई भी आउट नहीं होता है। माही तो पहला गाना सुनकर ही खुश हो जाती है, पर रूद की नज़र तो बस स्वीट पर होती है, जो दूसरी तरफ बड़े मज़े से कभी जयराज जी के साथ तो कभी आरुष के साथ डांस करने में लगी हुई थी। उसको देखकर रूद को लग ही नहीं रहा था कि उसे जलन हो रही है। हालांकि स्वीट बीच बीच में दोनों को देख लेती, वो भी घूर के। स्वीट बड़बड़ाती हुई, देखो कितने मज़े से चिपक कर डांस कर रहे हैं, ये नहीं कि आउट हो जाएं। फिर सॉन्ग चेंज हो जाता है और साथ ही पेपर भी छोटा हो जाता है। तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, टंग टंग टंग, दिल की सुन कमेंट्रियां, रे प्यार की गारंटियां, टंग टंग टंग। और इसी गाने के साथ बहुत सारे कपल अपने आप को रोक नहीं पाए और पेपर से बाहर हो गए। और उन्हें कोई अफसोस नहीं था, वो तो मज़े से डांस कर रहे थे। और हमारी स्वीट, वो तो बस सबके पास जाकर डांस कर रही थी, और वो अपने आप को कोस रहा था कि उसने स्वीट की बात क्यों नहीं मानी। सॉन्ग एक बार फिर चेंज हुआ। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। और फिर पेपर छोटा हुआ तो माही रूद के बिल्कुल करीब आकर उसके सीने से लग गई। स्वीट से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसे रूद पर गुस्सा आ रहा था, और आकाश ने इसी बात का फायदा उठाया। आकाश रूद और माही की तरफ देख स्वीट से, दोनों एक दूसरे के साथ कितने परफेक्ट लग रहे हैं, है ना। स्वीट कोई जवाब नहीं देती। तो वैसे जिस तरह दोनों डांस कर रहे हैं, लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी तो इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। स्वीट उसकी बात सुनकर, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक डांस है। आकाश, ओ कम ऑन स्वीट, रुद्राज इतने सालों लंदन में रहे हैं, तो उनके लिए तो ये गर्लफ्रेंड वगैरह आम बात होगी। वहाँ भी किसी ना किसी लड़की को तो डेट किया ही होगा। और अभी तो तुम माही के साथ देख लो, अगर ऐसा नहीं है तो वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते एक दूसरे के साथ डांस करते हुए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसका काम जो वो हो गया था। फिर उसने माही की तरफ देखकर डन का साइन किया, और माही ने भी उसे देखकर एक विजयी दी। और ये सब अक्षय जी और मीरा जी देख रहे थे, और उन्हें कुछ गलत होने का आभास हुआ। उन्हें तो माही और आकाश शुरू से ही सही नहीं लगते थे। अब स्वीट से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वहां से निकल गई, और वो पार्टी से बाहर आकर आकाश की बातों को याद कर रो पड़ी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो इन बातों पर यकीन करे या नहीं। पर उसको रुद्र का माही के करीब होकर डांस करना चुभ रहा था। इधर रुद्र दूर होना चाहता था माही से, पर माही उसे छोड़ ही नहीं रही थी। पर स्वीट को बाहर जाते देख रुद्र भी उसके पीछे ही चला गया। देखा तो स्वीट एक कोने में बैठी रो रही थी। इधर रुद्र के जाने के बाद माही भी आकाश के पास आ जाती है। उसे आकाश के पास जाते देख अक्षय जी एक वेटर को उस पर नज़र रखने और वो दोनों क्या बात बात करते हैं सुनकर उन्हें बताने के लिए कहे उसे भेज देते हैं, और वेटर उन दोनों पर छुप कर नज़र रखने लगता है। कंपटीशन में अब गिने चुने कपल ही रह गए थे। सॉन्ग चेंज होने के साथ पेपर भी छोटा होता जा रहा था, और अब इतना छोटा हुआ कि दोनों में से कोई एक ही खड़ा हो सकता था पेपर पर। कुछ ने दिमाग लगाकर अपने पार्टनर को गोद में उठा लिया, कुछ ने अपने पैरों पर पार्टनर के पैर रख डांस करने लगे, और कुछ आउट हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे कपल्स आउट होते गए, और आखिरी में एक कपल ही रह गया जो कंपटीशन जीत गए। फिर अक्षय जी ने उन्हें गिफ्ट दिया, जिसमें राधा कृष्ण जी की बड़ी सी खूबसूरत फ्रेम थी। इसके बाद अक्षय जी ने सबसे डिनर करने के लिए कहे जयराज जी के पास चले आए। इधर रुद्र ने जब स्वीट को इस तरह रोते देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार किया हो। उसे तो लग रहा था स्वीट को उसका माही के साथ डांस करना पसंद नहीं आया। उसने स्वीट की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे कि स्वीट उसे इग्नोर कर सड़क की ओर निकल गई, और बिना देखे ही सड़क क्रॉस करने लगी। तभी तेजी से आते ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। रुद्र कुछ समझ पाता तब तक ट्रक भी आगे निकल चुका था, और आगे जाकर उस ट्रक का भी एक्सीडेंट हो गया।
रुद्र बस किसी तरह गिरते पड़ते स्वीट के पास पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र रोते हुए, स्वीट बाबू, बाबू उठो ना, मैं तो बस आपको जेलस फील कराना चाहता था, प्लीज बाबू उठो ना। लेकिन स्वीट बेहोश हो चुकी थी, पर रुद्र को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसे स्वीट को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। इतने देर में पुलिस भी आ चुकी थी, क्योंकि वहीं थोड़ी दूरी पर ट्रक भी उल्टा पड़ा हुआ था और ड्राइवर भी बुरी तरह घायल था। सबने अंदाजा लगाया शायद ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट हुआ होगा। एम्बुलेंस भी आ चुकी थी, पर रुद्र इंतजार न कर सका और वो स्वीट को अपनी कार से खुद ही ड्राइव करके ले गया। एम्बुलेंस की आवाज़ सुन पार्टी से सब लोग बाहर आ गए। अक्षय जी ने वहां पता किया तो पता चला ट्रक ड्राइवर ने एक लड़की को टक्कर मार दी और उस ट्रक का भी कुछ आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया। अक्षय जी कुछ डरते हुए, कहाँ है वो? एक आदमी, लड़की को तो लड़का हॉस्पिटल ले गया है और ट्रक ड्राइवर को उस एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। अक्षय जी ने सभी गेस्ट से हाथ जोड़ पार्टी खत्म होने को कहा और सभी गेस्ट चले गए, बस आकाश और माही को छोड़कर। जयराज जी ने रुद्र को कॉल किया, पर रुद्र ने उठाया ही नहीं। अक्षय जी ने भी स्वीट को कॉल किया तो उसका फ़ोन सड़क पर दूसरी साइड रिंग करता हुआ सुनाई दिया। मीरा जी का दिल स्वीट का फ़ोन देखकर धक से रह गया और वो वहीं बैठ रोने लगी। तभी जयराज जी को रुद्र का कॉल आया और उसने जयराज जी को सब बताया और वो सभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जयराज जी उन सबको संभाल रहे थे। स्वीट का इलाज चल रहा था, उसके सिर से बहुत सारा खून बह चुका था और डॉक्टर ने उन सभी से ब्लड का इंतजाम करने के लिए कह दिया। और रुद्र और स्वीट का ब्लड ग्रुप सेम होने के कारण रुद्र ने ही ब्लड दिया। रुद्र इन सब बातों के लिए खुद का जिम्मेदार ठहरा रहा था। अक्षय जी जानते थे इसमें रुद्र की कोई गलती नहीं है। माही और आकाश भी तब तक आ चुके थे और उन्होंने रोहन को भी बता दिया था, जिससे रोहन भी वहां पहुंच चुका था। माही तो मन ही मन खुश हो रही थी, अब शायद उसको कुछ ही करना ही ना पड़े और स्वीट का किस्सा ही खत्म। और आकाश दुखी था कि उसके हाथ से सोने की चिड़िया निकल जाएगी। वहीं रोहन को लग रहा था इसमें इन दोनों का ही हाथ है। तभी अक्षय जी के पास एक कॉल आया तो वे बात करते हुए बाहर की ओर चल दिए। उन्हें जाता देख रोहन भी उनके पीछे निकल गया। बाकी किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अक्षय जी के पास उसी बेटर का कॉल आया तो उसने उन्हें बताया कि उसने आकाश और माही को बात करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो व्हाट्सएप पर भेज दिया है। अक्षय जी ने कॉल कट कर वीडियो देखा, जिसमें माही आकाश से, तूने अपना काम अच्छे से किया ना? आकाश, ऑफ कोर्स यार, मुझे भी तो इसमें फायदा होना है। अब मैंने स्वीट को रुद्राज के खिलाफ भड़का तो दिया है और शायद उस बेवकूफ़ लड़की पर असर भी हो गया है मेरी बातों का। फिर वो उसे सब बताता है जो उसने माही से कहा। अक्षय जी को यह सब सुनकर गुस्सा आता है। फिर आगे वीडियो देखते हैं। माही, इतने से काम बन जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो प्लान बी भी आज ही एग्जीक्यूट करना होगा। मुझे बस रुद्राक्ष चाहिए, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद अक्षय जी फ़ोन बंद कर देते हैं और जैसे ही अंदर जाने के लिए पलटते हैं तो पीछे रोहन को देख कुछ पल रुक कर फिर जाने लगते हैं। रोहन, अंकल प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अक्षय जी गुस्से से, अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? तुम भी तो उन्हीं दोनों के दोस्त हो, तो उनसे अलग सोच कैसे हो सकती है तुम्हारी? रोहन, अंकल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, लेकिन अंकल मेरी उन लोगों की जैसी सोच बिल्कुल नहीं है। और अंकल मैंने तो उन दोनों को समझाने की कोशिश भी की, पर अंकल उन दोनों ने क्या किया ये तो नहीं पता। पर वो कहते हुए चुप हो गया। अच्छा जी, पर क्या करना क्या चाहते थे दोनों? वो माही रुद्राज को ड्रिंक में नींद की दवाई देकर फिर आकाश की मदद से उसे बेडरूम में ले जाकर माही और रुद्राज की कुछ तस्वीरें, मेरा मतलब कि जिन्हें देखकर ऐसा लगे जैसे उनके बीच कुछ, आप समझ रहे हैं ना अंकल? और फिर उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर रुद्राज को ब्लैकमेल करके और उसे माही को अपनाने और स्वीट से दूर रहने को मजबूर करना ही उन दोनों का असली प्लान था। पर अंकल मैंने कुछ नहीं किया इसमें। अच्छा जी उसके कंधे थपथपाते हुए, कोई बात नहीं, तुमने हमें यह सब बताया वही बहुत है। और इतना कहकर वापस सबके बीच जाकर बैठ जाते हैं। वो भी चुप थे क्योंकि वो स्वीट के ठीक होने का इंतजार करना चाहते थे। रुद्र भी ब्लड दे चुका था और अब भी उसकी आंखों में नमी साफ दिख रही थी। जयराज जी ने मीना जी से आरुष के साथ घर जाने के लिए भी कहा, पर वो अपनी लाडली को इस हालत में छोड़कर घर कैसे चली जाती? आरुष भी वहीं सो गया। जयराज जी ने रुद्र को समझाने की कोशिश की, पर वो
किसी की भी सुनना नहीं चाहता था। उसे बस यही लग रहा था कि स्वीट भी उसकी मॉम जैसे उसे छोड़कर चली जाएगी, और वो यही सोच सोचकर बेचैन हो रहा था। जैसे ही डॉक्टर आए, सबने सवालों की झड़ी लगा दी। डॉक्टर, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, कल सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन उनके सिर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त भी जा सकती है। अब ये तो जब उन्हें होश आएगा तभी कुछ पता चल सकेगा। याददाश्त जाने की बात सुन सब जहाँ थे वहीं खड़े रह गए, किसी से भी कुछ बोलते नहीं बना। उन सब ने वैसे ही बैठे बैठे रात काटी। सुबह से दोपहर हो गई पर स्वीट को होश नहीं आया था। लगभग दोपहर के 2 बजे स्वीट को होश आया और वहीं बैठी नर्स ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। बाहर भी सब स्वीट को होश आ गया सुनकर खुश हो गए। मीरा जी भी हॉस्पिटल में बने छोटे से मंदिर में हाथ जोड़ने और भगवान का शुक्रिया अदा करने चली गई। डॉक्टर उसे चेक करने गए, जिसका उन्हें डर था वही हुआ। स्वीट को कुछ भी याद नहीं था और वो बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रही थी, जिससे वो एक बार फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने अक्षय जी और मीरा जी से केबिन में आने का कह के चले गए। डॉक्टर अक्षय जी की तरफ देखकर, मिस्टर कपूर, आपकी बेटी की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, और अगर उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश या कोई भी ऐसी बात जो उन्हें ठेस पहुंचाए तो आप अपनी बेटी को खो सकते हैं। आप उन्हें सिर्फ अपनी और उसकी पहचान बताएं, जिससे उन्हें थोड़ा अच्छा फील हो। बाकी सबसे आप अभी उन्हें दूर ही रखें, वरना वो ज़्यादा लोगों को याद करने की कोशिश में फिर पैनिक हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा जी, थैंक यू कहकर बाहर आ जाते हैं और उदास होते हुए जयराज जी और रुद्राज से सारी बातें बता देते हैं जो उन्हें डॉक्टर ने कही। जयराज उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, हम बस अपनी गुड़िया को सही सलामत देखना चाहते हैं, और हम उसे वैसा ही दिखाएंगे जिससे उसे कोई परेशानी ना हो। अच्छा जी, हमें लगता है अब हम दिल्ली में नहीं रह सकते, हम मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ अपना बिजनेस सेट कर लेंगे। तुम दोगे ना हमारा साथ? जयराज जी, कभी ऐसा हुआ है क्या कि हम तुम्हारा साथ ना दें? वहाँ भी हम पार्टनर रहेंगे, पर गुड़िया के लिए कंपनी का नाम भी बदलना होगा। और रोज रोज बीच में मैं वापस लंदन चला जाऊंगा कल सुबह की फ्लाइट से। और दोनों हाथों से चेहरा ढक रोने लगता है। वो दोनों उसे गले लगा लेते। अच्छा जी, जयराज जी से, जय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अच्छा जी उन्हें माही और आकाश का वीडियो दिखाते हैं, और जो बातें रोहन ने कही थी वो भी सब बता देते हैं। जयराज जी गुस्से से, ऐसे दोस्तों से तो हमारी गुड़िया के दोस्त ही ना होते। तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? हमारे बच्चों की जिंदगी में आग लगा दी दोनों ने। अच्छा जी, हम बस स्वीट के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, पर ये सब बातें रूथ को पता नहीं लगे तो अच्छा है। उसके बाद अक्षय जी माही और आकाश को वहीं हॉस्पिटल के कुछ दूर कैफे में बुलाते हैं। अक्षय जी और जयराज जी वहीं बैठे उनका इंतजार कर रहे थे कि वो दोनों कुछ हैरान परेशान से आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अक्षय जी ने उन दोनों के सामने वो वीडियो प्ले कर दिया, जिसे देख दोनों के होश उड़ गए और माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। दोनों कभी एक दूसरे को देखते तो कभी उस वीडियो को। अब कोई बहाना भी नहीं था जो ये वीडियो गलत साबित कर सके। अच्छा जी, तो क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में? जयराज जी गुस्से से, बहाने मत बनाना, तुम दोनों का सच हमें पता चल चुका है, और अगर झूठ बोला तो सीधे जेल पहुंचा देंगे। माहिर होते हुए, आई एम सॉरी अंकल, अब ऐसा नहीं होगा, हम कभी रुद्राज और स्वीट के आसपास भी नहीं दिखाई देंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। आकाश जेल जाने का सुनकर, हाँ अंकल, हम कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ भी नहीं, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। अच्छा जी, आज के बाद हमारे बच्चों के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। इसके बाद रूथ लंदन जा चुका था। स्वीट को भी हॉस्पिटल से कुछ 8 से 10 दिन बाद डिस्चार्ज दे दिया गया। स्वीट को अक्षय जी ने फैमिली फोटो, जिसमें अक्षय जी, मीरा जी, स्वीट और आरुष थे, दिखाई, जिससे उसे कुछ याद ना करना पड़े और वो आसानी से मान ले कि यही उसकी फैमिली है। और कुछ एक महीने बाद ही वो सभी मुंबई शिफ्ट हो गए। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट डे मुंबई सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर की आवाज़ से सब अपनी अपनी सोच से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर सबकी तरफ देखते हुए, देखिए
उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, बस सिर में कुछ गहरी चोटें आई हैं, पर अभी वो ठीक है। अभी नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि उन्हें आराम मिल सके। डॉक्टर के इतना कहने से सब राहत की सांस लेते हैं। रुद्र सबके लिए कैंटीन से चाय ले आता है। अच्छा जी बेटा, अब चाय तो सिर्फ हमारी प्रिंसेस के हाथों की ही पीते हैं। वो जो चाय बनाती है उसको पीने से ही सुकून सा महसूस होता है। उनकी बात सुनकर कोई भी चाय नहीं पीता है और फिर अक्षय जी आरुष को भी कपड़े चेंज करने के लिए घर जाने को कहते हैं तो वो चला जाता है। फिर अक्षय जी और जयराज जी भी रुद्र को 7 साल पहले पार्टी वाली रात की सारी बातें बता देते हैं। अक्षय जी बेटा, उसे तो कुछ भी नहीं याद और हमने डॉक्टर की बातें मानकर उसे कुछ भी याद ना दिलाने का फैसला किया और इन 7 सालों में भी उसे कुछ भी याद नहीं आया और इसीलिए हमने तुम्हें लंदन से वापस बुलाया जिससे स्वीट को कुछ याद आ सके। रुथ को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसकी स्वीट ने उस पर विश्वास नहीं किया और किसी और की बातों पर विश्वास कर लिया। कुछ घंटे बाद स्वीट को होश आ चुका था और अब वो ठीक थी। मीरा जी नर्स से, क्या हम हमारी बेटी से मिल सकते हैं? नर्स जी आप मिल सकते हैं, पर अभी आप सब एक साथ नहीं मिल सकते। जयराज जी अक्षय जी और मीरा जी से जाने को कहते हैं तो वो दोनों ही स्वीट से मिलने चले जाते हैं। अंदर स्वीट के सिर पर पट्टियां बंधी थी और हाथों और पैरों पर भी जगह जगह खरोंचे थी। मीरा जी बेड के पास पड़े स्टूल पर बैठते हैं। कैसी हो? अभी ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? स्वीट मॉम हम ठीक है और अब चोट आई है तो दर्द तो होगा ही ना, आप टेंशन ना लो। स्वीट की नज़र बार बार गेट पर चली जा रही थी। अच्छा जी क्या हुआ प्रिंसेस, हम तो यहाँ हैं, आप वहाँ बार बार गेट की तरफ क्यों देख रही हैं? स्वीट वो पा रुद्र। अच्छा जी बनते हुए, रुद्र? कौन रुद्र? स्वीट सिसकते हुए, पा हमें सब याद आ गया है, पर इतने साल बीत गए हमें कुछ याद नहीं था। पर रुद्र उन्हें तो सब पता था ना, वो हमें छोड़कर चले गए थे ना, फिर अब क्यों वापस आए, किसके लिए आए? अच्छा जी उसके पास बैठते हुए, प्रिंसेस ऐसी बात नहीं है। फिर वो उसे शुरू से सारी बातें बताते हैं। अब बताओ बेटा इसमें रुद्र कहाँ गलत है? इसके बाद स्वीट को याद आता है कैसे आकाश ने उससे रुद्र के बारे में उल्टा सीधा कहा और वो पार्टी छोड़ बाहर आ गई और रुद्र को आते देख सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। स्वीट रोते हुए, पा हमें रुद्र से बात करनी है प्लीज़। और इसके बाद नर्स आ जाती है और दोनों को बाहर जाने का कहकर स्वीट को नींद का इंजेक्शन लगा देती है। नर्स देखिए ये अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और अगर ये इस तरह रिएक्ट करेगी तो इनका दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है, इन्हें खुश रखिए। 5 दिन इसी तरह हॉस्पिटल में बीत जाते हैं पर रुद्र अभी भी स्वीट से मिला नहीं था। उसका दिल टूट गया था ये जानकर कि स्वीट ने उस पर विश्वास नहीं किया जिसे वो बचपन से जानती थी, प्यार करती थी। उसने अपने फेक दोस्त की उटपटांग बातों पर यकीन कर लिया। स्वीट रुद्र से मिलना चाहती थी पर सब उसे बहाने कर जाते, पर स्वीट इन सब के बहानों को अच्छी तरह समझ रही थी कि रुद्र उससे नाराज है। स्वीट मन में, कितना भागेंगे आप रुद्र, कल हमें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद ठीक होते ही तूफान मचा देंगे। अब हम पहले वाली स्वीट नहीं रहे जो आपसे शर्माते फिरेंगे और हम आपको मना कर ही रहेंगे। रुद्र मन में, बाबू मन तो कर रहा है अभी कस के गले लगा लूं, पर अभी आपसे नाराज हूं, देखता हूं आप कैसे मनाती हैं मुझे। इन 7 सालों में आपके बिना कैसे रहा हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं, तो अब इस दूरी का थोड़ा एहसास आपको भी तो होना चाहिए ना। अगले दिन स्वीट को सभी घर ले आए। अभी डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा था इसीलिए अक्षय जी ही ऑफिस संभालने लगे थे और उनके साथ जयराज जी और रुद्र भी। रुद्र के आने के बाद से और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे थे क्योंकि रुद्र बहुत ही अलग अलग तरीके से ड्रेस डिजाइन करता था। करीब 1 महीना मीरा जी ने स्वीट को घर से कहीं जाने नहीं दिया और बेचारी स्वीट बस रोज से मिलने की प्लानिंग करती, पर मीरा जी उसे कहीं जाने नहीं देती तो बेचारी मुंह लटकाकर बैठ जाती। अब 1 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक थी और ऑफिस जाने के लिए तैयार भी और साथ ही अक्षय जी भी। स्वीट अक्षय जी को ऑफिस के लिए तैयार देख, पा अब तो हम बिल्कुल ठीक हैं,
तो आपको ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है? और आपको तो आश्रम जाना होता है ना फिर? अच्छा जी, आश्रम तो आपकी मॉम चली जाएंगी, और अभी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि ऑफिस ना जा सके, और फिर अभी ऑफिस में काम भी ज़्यादा है, तो रुद्र अकेले सब संभाल नहीं सकते, और फिर आप पर अचानक उतना प्रेशर भी नहीं डाल सकते। मीरा जी, ओहो, बातें ख़त्म हो जाए तो ये नाश्ता कर लीजिए और अपने लाडले को भी ऑफिस ले जाइए। कॉलेज जाकर भी कौन सा पढ़ लेगा, और फिर ऑफिस जाकर काम भी सीख लेगा। आरुष नौटंकी करते, ओहो, क्यों अभी से मेरी जिंदगी से मेरा सुकून छीना जा रहा है? अभी तो मैं बच्चा हूँ, अकल से थोड़ा कच्चा हूँ। स्वीट, पर बातें बनाने में तो पक्के हो। और आरुष उसकी बात काट कर, ठीक है ठीक है, आप लोग भी क्या याद करेंगे। स्वीट, बस ज़्यादा हीरोगिरी मत झाड़ो, सब पता है हमें। मीरा जी, तुम दोनों को नाश्ते के टाइम ही बहस याद आती है क्या? इसके बाद वो तीनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और मीरा जी आश्रम। सब ऑफिस चले जाते हैं। सब स्वीट को बहुत दिनों बाद ऑफिस में देखकर खुश हो जाते हैं, और आरुष को देखकर लड़कियां। अब आरुष हैंडसम स्मार्ट तो था ही, साथ ही उसकी फ्लर्ट करने की आदत। स्वीट सीधे रूथ के केबिन में चली जाती है और रूथ को वहां ना देखकर उसकी चेयर पीछे घुमाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद रूथ भी आ जाता है और स्वीट उसकी तरफ चेयर घुमा लेती है। रूथ उसे वहां देख हैरानी से, आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्वीट चेयर से उठकर उसके पास आते हुए, क्यों, हमें यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई? रूथ उसे पास आते देख दूसरी तरफ जाते हुए, मुझे बहुत काम है, आप प्लीज, कुछ काम है तो बताइए, नहीं तो। स्वीट उसका हाथ पकड़कर करीब आते हुए, अपनी स्वीट को माफ नहीं करेंगे? रूथ मुंह फेर लेता है, प्लीज, हम उस वक्त आपसे नाराज थे, हमने। रूथ बीच में, अगर ऐसा था तो आपने अपने दोस्त से कुछ कहा क्यों नहीं, जिसने आपके सामने मेरे बारे में इतना कुछ बकवास बोला? अब स्वीट के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। रूथ फिर गुस्से से, क्या हुआ, अब जवाब दीजिए। इतने सालों से मुझे लगा आपकी हालत का जिम्मेदार मैं हूं, पर नहीं, मैं गलत था। आपकी हालत की जिम्मेदार आप खुद थे। अगर कल को कोई और आकर कहेगा मैं गलत हूं तो आप मुझे ही गलत ठहराएंगी। इसीलिए अब आप जाइए यहाँ से और मेहरबानी करिए मुझ पर। स्वीट रोते हुए बाहर चली आती है और रूथ को अपने आप पर गुस्सा आने लगता है कि उसने क्यों डांटा स्वीट को। स्वीट वहां से बाहर आकर सड़क पर चलने लगती है, पर कुछ आवारा लड़के उसे देखकर, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, और फिर हंसने लगते हैं। स्वीट उन पर ध्यान न दे आगे बढ़ जाती है और वो लड़के भी उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ उसके पीछे चलने लगते हैं। उनमें से एक लड़का, अरे कहाँ जा रही हो जाने मन, कहो तो हम छोड़ दें। फिर उसके साथ साथ चलने लगते हैं। दूसरा, अरे जाने मन, फूल से नाजुक कदम जमीन पर मैले पड़ जाएंगे, कहो तो गोद में उठा लूं। अब स्वीट को उनकी बातों से गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। स्वीट उन लोगों की तरफ देख, क्यों भाई लोग, तुम सब अपुन के पीछे पीछे काहे को अरेला? उसके मुंह से टपोरी लैंग्वेज सुन वो सब आस्ते से कभी एक दूसरे को तो कभी स्वीट को देखते। स्वीट उन लोगों को ऐसे देखते देख, क्यों भाई, क्या देख रेला तुम सब अपुन को? फिर वो उनमें से एक को अपने पास बुलाती है तो बड़ा खुश हो जाता है, पर अगले ही पल उसकी खुशियां मिट्टी में मिल जाती। स्वीट ने उसके पेट में एक घूसा जड़ दिया। सालों, अकेली लड़की देखी नहीं कि उसे अपनी जायदाद समझने लगती हूँ। बाकी सब भी आते हैं, तभी स्वीट एक का हाथ मोड़ते हुए पीठ से लगा, दूसरे को दोनों पैरों के बीच जोर से घुटने से मारती है तो वहीं बैठ जाता है। सालों, घर में अपनी बहनों की इज्जत कैसे कर लेते हूँ? जब तुम किसी की माँ बहन को छेड़ते हो तो उनमें अपनी माँ बहन नजर नहीं आती क्या? और फिर एक और जोर के घूसा और मारती है। बेटा, आज के बाद नजर मत आना सामने, वरना अभी तो बस यूं ही हाथ की धूल झाड़ी है। और उन्हें वहीं छोड़ ऑफिस चली जाती है और रूथ के केबिन में जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर अपनी कोनी टेबल पर रख चेहरा हथेली से लगाकर रूथ को प्यार से देखने लगती है। रूथ ने अभी तक देखा नहीं था, वो काम में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसकी नज़र ही नहीं गई स्वीट पर। फिर कुछ देर बाद जब रूथ ने स्वीट को देखा तो वो हड़बड़ा गया। रूथ मन में, रूथ बेटा, ये पहली वाली स्वीट नहीं है, अब तो ये तुझे शर्माने पर मजबूर कर देगी। फिर मनी में कुछ सोचने लगा, ओह,
अगर ऐसा हुआ तो ये रोमांस करेगी और तू शर्मा के नजरें झुका लेगा। छी, कितना बुरा होगा ये।